15 mm in front of VP. A line AB has end A 10 mm above end A 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. If front view is 50 mm and inclines 45 degree to HP, its top view is inclined to 30 degree to VP. So as you can read the problem, end A, end A is 10 mm above HP. Above HP means above XY. Okay, above HP means above XY. So above the name is HP, so that's why we will give the name A dash, क्योंकि HP जब भी वर्ड आता है तो A dash B dash इस तरह से बात करते हैं हम. So 10 mm above HP means A dash 10 mm above XY and 15 mm in front of VP. मतलब जो A पॉइंट है वो 10 mm above XY है और वही A पॉइंट 15 mm बिलो XY है ना. तो जो HP की बात करें तो A डैश हम लोग लेंगे XY के ऊपर 10 mm. How much? 50 mm. So if front view is 50 mm, so A dash B dash 50 mm है and inclines 45 degree to HP. Inclines 45 degree to HP. So incline बोला तो वो भी HP दिया है ना, so alpha angle is alpha. So it is 45 degree and top view is inclined 30 degree to VP. So alpha और बीटा दिया है, मतलब टॉप व्यू का एंगल और फ्रंट व्यू का एंगल ही दिया है. ओके, सो वी विल स्टार्ट. तो सबसे पहले आप एक्स वाला लाइन ड्रॉ करो. सांगा ना. अरे पप्पाचे मोबाईल देवा. हो दे ना तर. टेन एम एम अबाव एक्स वाई.
and similarly 15 mm below XY. Okay, so you draw this much first. हेलो, हो गया इतना? Yes, then use a protector and from A dash. Okay. With angle 45 degree. Now length of front view is given. How much? 50 mm. Dark this much line. This is 50 mm. Point B dash here. Hello. Hello. यस सर। हाँ, आवाज आ रही क्या? इतना हो गया, बन के हो गया? थोड़ा Yes, माइक का sir. क्या यस है? सर। हाँ, okay, yes, yes. Then we can draw a projector from B dash.
ओके पॉवर पॉइंट मध्ये बनवलाय त्याला ॲनिमेशन दिला एक एक पण हा ओके हो गया इतना Yes, sir. हाँ yes then we are keeping you have to keep a protector on point A and angle is given 30 degree so you have to mark an angle of 30 degree इतना करो पहले टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन पर रहते हैं तो जो फ्रंट व्यू का जो पॉइंट है बी डैश वहां से एक प्रोजेक्शन लो जो टच करेगा ये जो आपने 30 डिग्री की लाइन ली ना वहां पे और उसका नाम दे दो बी और उतना आप डार्क कर लो ठीक है तो आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हो जाएगा projection points lie on the same project. Hmm? In final projections, point lie on the same project. सेम प्रोजेक्ट हो गया Yes, sir. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ट्रू लेंथ ओके इतना हो गया तो आगे now take a compass put pointer on A dash and take the radius as A dash B dash that is 50 mm and draw a arc. Arc is up to the projection of A dash, and then you have to draw a projection line this much. Means you are taking a point on A dash, taking distance A dash B dash. We are drawing a arc here, okay, up to the projection of A dash, and then and we have to give the point B2 dash there on the projection of A dash. You have to give the point B2 dash, and then you have to draw a projector. सर एक बार रिपीट करो ना यहां तक हो गया था टॉप व्यू फ्रंट व्यू बन गया हाँ सर आगे हाँ अब ये कंपास है आपके पास ये है क्या कंपास डिवाइडर बोलते हैं कंपास जो भी है क्या आपके पास सर हाँ तो यहाँ पे रखो पॉइंटर ए डैश पे और डिस्टेंस कितना लेना है ए डैश बी डैश 50 mm हाँ 50 mm और यहाँ से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है कहाँ तक ए डैश का जो आया था ना वहां तक आपको एक आर्क ड्रॉ करना है कहाँ टच होगा ये ए के प्रोजेक्शन लाइन तक
हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। अभी हमने क्या किया, बी टू डैश से एक स्ट्रेट प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपने टॉप व्यू ड्रॉ किया है, मतलब बी पॉइंट, यहाँ से आपको एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है जो टच होगा इस प्रोजेक्शन लाइन को, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। उसका नाम देना है आपको B2, उस पॉइंट का, और वहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो हो गया आपकी ट्रू लेंथ। हो गया क्या? Yes, sir. हम्म, ठीक है। अभी जैसे हमने ट्रू लेंथ निकाली थी हमने VP में, उसी तरह से आपको ट्रू लेंथ निकालनी है HP में। ओके, सो जैसे हमने HP में देखो कंपोज कंपोज का पॉइंटर A डैश पे रखा था, सिमिलरली अभी आपको क्या करना है, कंपोज का पॉइंटर रखना है A पे, और डिस्टेंस लेना है AB। कंपोज का पॉइंटर रखना है A पे, डिस्टेंस लेना है AB, और एक आर्क ड्रॉ करना है। कहाँ तक? प्रोजेक्शन ऑफ ए क्या प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन लाइन, वहां तक आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, और वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है B डैश के प्रोजेक्टर तक। तो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट होगा, और जहां इंटरसेक्ट होगा वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। तो ये हो गई आपकी उसकी ट्रू लेंथ, मतलब ओरिजिनल लेंथ। उसका नाम देना है आपको B1 डैश। इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एनी डाउट? किसी को नहीं समझा तो बताओ, मैं फिर से बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलो। रिपीट करूँ? कहाँ से रिपीट करूँ बताओ? सर अपना ये 45 डिग्री से लाइन मार के हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। 45 डिग्री से बीच पे सर लाइन में क्या हुआ वाला B2 वाली लाइन है ना, लेफ्ट लेफ्ट। मतलब वो आपने A डैश B डैश और AB ये दो बना दिया आपने, टॉप व्यू फ्रंट व्यू बन गया आपका, बराबर है। हाँ, तो अब ये ट्रू लेंथ कैसे बनाते वो नहीं समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, क्या करना है, जैसे ये जो आर्क कैसे ड्रॉ किया, ये आपको अगर देखना है कि B2 डैश ये आर्क कैसे ड्रॉ किया, B डैश B2 डैश, तो आपको क्या करना है, A डैश जो है ना, A डैश पे पॉइंटर रखना है, A डैश पे पॉइंटर रखना है, डिस्टेंस लेना है A डैश B डैश, और ये आर्क ड्रॉ करना है। इस तरह से ये आर्क ड्रॉ करना है, कहाँ तक? प्रोजेक्शन ऑफ A डैश तक। A डैश का जो प्रोजेक्शन है वहां तक आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, और उसका नाम दे देना है B2 डैश।
ठीक है। ओके सर। उसके बाद ये लाइन है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर कहाँ तक? प्रोजेक्शन ऑफ बी तक परपेंडिकुलर लाइन। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट होगा B2। तो इसको आप ज्वाइन कर लो AB2, ये आपका ट्रू लेंथ हो जाएगा। आ गया? अब जैसे हमने VP के लिए किया वैसे HP के लिए करना है। अब क्या करना है? जैसे पहले A' पे पॉइंटर रखा था, अभी A पे पॉइंटर रखो, डिस्टेंस लो AB, और यहां से एक आर्क ड्रॉ करो। पॉइंटर रखो A पे, डिस्टेंस लो AB, एक आर्क ड्रॉ करो। और ये यहाँ से लाइन जो है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर कहाँ तक? प्रोजेक्शन ऑफ B' तक, ये ऊपर के प्रोजेक्शन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये ज्वाइन कर लो। और ये हरी लाइन और ये हरी लाइन है ना, ट्रू लेंथ है ना, दोनों की लेंथ गिन लो आप स्केल से, दोनों सेम रहना चाहिए। और यहाँ लिखना आपको ट्रू लेंथ इक्वल्स टू, मुझे बताओ कितना आ रहा है। यहाँ आपको लिखना है क्योंकि वो आता है। ट्रू लेंथ कितना आ रहा है, लेंथ वो बताओ। हाउ मच mm? कोई भी बताओ, आपने ड्रॉ किया होगा तो कोई भी एक गिनो, या दोनों सेम भी रहते हैं। ठीक है, मतलब लेंथ कौन सा? A' B1' या AB2, कोई भी एक लाइन मेजर करो और देखो mm सबका सेम आ रहा है क्या, मालूम चलेगा। कितना आ रहा है एनीबडी? कि किसके ऊपर ही मार्क सर रहते हैं, फाइव। आपको ये लिखना पड़ेगा। हाँ, सर 55। 55, सबका 55 आ रहा है। 55 सर। हाँ, अब जैसे हमने ओके। देखा था, जब भी HP में ट्रू लेंथ होता है उसका एंगल होता है थीटा, बराबर। ये होता है थीटा, ये एंगल गिनो कितना आ रहा है, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। कितना आ रहा है देखो। और ये होता है फाई। ये दोनों एंगल गिनो और दोनों मुझे बताओ, यहां से ऐसा इतना थीटा कितना होता है और फाई कितना होता है। डिग्रीज में है, प्रोटेक्टर रखो और गिनो कितना आ रहा है। थीटा के लिए आपको कहाँ रखना पड़ेगा? पॉइंट यहाँ रखना पड़ेगा A' पे, और ये एंगल गिनना पड़ेगा। एंगल कितना है? B1' वाला एंगल गिनना पड़ेगा। बताओ कितना आ रहा है। सर थीटा 40 आ रहा है। थीटा 40 आ रहा है, और फाई? यस 40 सर। और 25 फाई? सर। फाई 25। 20 20, 25 और 20 इतना डिफरेंस नहीं, +-2 का चलता है। देखो अभी, हाँ आप अब, मतलब मेरे पास उसका आंसर नहीं है, आपने सर उसका आंसर 23 आ रहा देखो। है। 23 ठीक है, 23 ठीक है। सर 20 आया मेरा। हाँ, तो थोड़ा सा चेक कर लो एक बार आप। ठीक है, बट समझा ना आपको क्या सर करना है? हाँ चलेगा, सर मतलब कैसा है कि 21। मान लो अगर सपोज एंगल 25 होगा और किसी का 23 आया तो चलता है, +-2 चलता है इधर उधर। सर थीटा 45 आया। ठीक है, ठीक है, सब प्रोसेस समझ में आई ना आपको? ठीक है, चेक कर लेना आपने। विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, ओके, शैल वी टेक नेक्स्ट? यस सर। इसको आप चेक कर लेना बाद में। यस सर। यस, विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। ओके सर।
यस, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। लाइन ए बी 75 mm long. A line AB 75 mm long is inclined at 45 degree to HP. A line AB मतलब ट्रू लेंथ दिया है। ओके, सो ट्रू लेंथ ली थी, इस बार ट्रू लेंथ देखे है। ए लाइन AB 30 डिग्री, ठीक है, इतना दिया है। एक्स वाई पे है, HP मतलब डैश, बी डैश पॉइंट कहाँ पे है, एक्स वाई पे है, एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, और वो बी पॉइंट, VP मतलब बी पॉइंट कहाँ पे है, इन फ्रंट मतलब बिलो एक्स वाई। 40 mm कहाँ आएगा, वो बिलो एक्स वाई। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल पॉइंट व्यू और टॉप व्यू आपको ड्रॉ करना है, और उनका लेंथ, सॉरी उसका एंगल आपको मालूम करना है, अल्फा और बीटा वो आपको निकालना है, क्योंकि थीटा और फाई देखे हैं, तो आपको क्या निकालना है, अल्फा और बीटा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लाइन ए बी मतलब ट्रू लेंथ 75 mm, इंक्लाइन 45 डिग्री टू HP मतलब थीटा 45 डिग्री, एंड 30 डिग्री टू VP मतलब फाई 30 डिग्री, ठीक है। बी इज इन HP मतलब बी डैश ऑन एक्स वाई, एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP मतलब 40 mm बिलो एक्स वाई, इस तरह से। तो वी विल स्टार्ट। कोई डाउट है न्यूमेरिकल में, किसी कुछ पूछना है पहले? ये इतना समझ गया, डेटा समझ गया? शैल वी स्टार्ट? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. draw xy line, draw xy line, and then you have to draw b dash point first. b dash point कहाँ पे है, xy पे, कहीं पे भी लो b dash point जहां लेना है आपको। और b point कहाँ आएगा, 40 mm नीचे आएगा, तो आपको 40 mm नीचे b point लेना पड़ेगा, ठीक है, 40 mm। उसका एक प्रोजेक्टर भी बना लो आप, ठीक है। b डैश पॉइंट xy पे लो, और b पॉइंट वो b डैश से ही नीचे लो परपेंडिकुलर, कितना mm नीचे लेना है, 40 mm नीचे लेना है, बिकॉज इट इज मेंशन इन द न्यूमेरिकल। ठीक है, फास्ट फास्ट करो। देन आपको क्या लेना है, एंगल लेना है। कौन सा एंगल, थीटा। थीटा एंगल के लिए बी डैश पे आपको प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा, और 45 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। 45 डिग्री का एंगल लो, बी डैश पे प्रोटेक्टर रखो और 45 डिग्री का एंगल लो, और एक लाइन ड्रॉ करो। एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री। अब वो ट्रू लेंथ है, इसलिए मैंने उसको ग्रीन लाइन से डिनोट कर दिया, और उसका वहां पे मैंने एक प्रोजेक्शन भी बना दिया, कहाँ पे, जहां पे 75 mm मैंने 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ की, ये वाली 45 डिग्री की, और यहां से कितना गिना मैंने, 75 mm, कितना गिना, 75 mm, ये है 75 mm। और ये जहां 75 mm खत्म होता है, वहां पे एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया मैंने, प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। ठीक है,
हेलो, यस सर। सर ये ट्रू लाइन की लेंथ कितनी है सर? 75 mm है ना? उसके बाद दूसरा एंगल लेना है फाई। कहां से लेना है? वो वीपी में दिया है, मतलब बी लो, बी से। सेवेंटी सेवेंटी 75, ये 75 जो दिख रहे हैं ना, ये 70। हमने डायरेक्टली थीटा ड्रॉ किया तो ये 75 हो गया। अब यहाँ पे भी आप 75 बना सकते हैं। कहाँ पे? इधर में। ठीक है, अभी हमको सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही सर। करनी पड़ेंगी। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ तक? प्रोजेक्टर ऑफ बी, बी के प्रोजेक्शन लाइन तक आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक के एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ये, और वहां से एक, ये हो गया आपका टॉप व्यू, और ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, क्योंकि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही प्रोजेक्शन पे रहते हैं। सर वो आर्क बताओ। आर्क, ये आर्क ड्रॉ करने के लिए ये लाइन ड्रॉ की कि आपने परपेंडिकुलर यहाँ तक के। हाँ सर। ठीक है, तो पॉइंटर रखो बी पे और डिस्टेंस इतना लेना, ये यहाँ तक के, मतलब ये जो पॉइंट है ना यहाँ तक के, यहाँ से इतना डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, बी से लेके यहाँ तक का एक डिस्टेंस लो और ये आर्क ड्रॉ करो। आर्क कहाँ तक आएगा? ये जो हरी लाइन जहाँ खत्म हो रही है ना, उसका जो प्रोजेक्शन है वहां तक वो आर्क आएगा ऐसे, और जहां पे वो टच करेगा वो पॉइंट आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और ये पॉइंट से वर्टिकल आपको ऊपर तक लेके जाना है। कहाँ तक? A1 डैश के प्रोजेक्टर तक, और जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसका नाम रहेगा A डैश। A डैश B डैश ज्वाइन करो। ये A डैश B डैश यानी ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये AB टॉप व्यू हो गया। नहीं, चालू है।
ठीक है, बन गया इतना? कोई डाउट है तो पूछो, बिंदास पूछो, किसी कुछ भी डाउट है पूछो। अगर ट्रू लेंथ से आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू निकालना है तो पहले लाइन फिर आर्क, और पिछले एग्जांपल में फ्रंट व्यू दिया था, वहां से आपको ट्रू लेंथ निकालना है तो पहले आर्क फिर लाइन, बस ये इतना याद रखना है। हेलो, हो गया क्या? हेलो, हो गया? हेलो, कोई तो बोलो। यस सर, हो गया। हो गया ना? चलो नेक्स्ट लेते हैं। इसका रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है, आप इसको बाद में फिर से देख सकते हैं। यस, नेक्स्ट। थर्ड थर्ड न्यूमेरिकल है, अ टॉप व्यू ऑफ ए 75 mm लॉन्ग लाइन। ए टॉप व्यू ऑफ ए 75 mm लॉन्ग लाइन मतलब 75 mm लॉन्ग लाइन मतलब ट्रू लेंथ, है ना? टॉप व्यू ऑफ ए 75 mm लॉन्ग लाइन, सी डी मेजर्स 50 mm, मतलब ओरिजिनल लेंथ 75 है, उसके टॉप व्यू की लेंथ कितनी है? 50 mm। तो यहाँ पे क्या दिया है? ट्रू लेंथ दिया है 75 mm और लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया है 50 mm। लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया है 50 mm, ठीक है। पॉइंट सी इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो जो पॉइंट सी है 50 mm बिलो एक्स वाई है। पॉइंट सी है वो 50 mm बिलो एक्स वाई है एंड 15 mm बिलो एचपी। और दूसरा जो पॉइंट है वो भी 15 है, सी डैश पॉइंट भी 15 mm बिलो एक्स वाई है, दोनों बिलो एक्स वाई है। सी पॉइंट भी बिलो एक्स वाई, सी डैश पॉइंट भी बिलो एक्स वाई। Then D, point D is in front of VP. Point D is in front. In front मतलब below XY. और जब भी VP रहेगा तो हम लोग क्या बात करते हैं? D। जब भी VP रहेगा तो D लिखेंगे हम उसको। And is above HP. Above HP मतलब D डैश पॉइंट above XY है, लेकिन कितना above XY वो नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ D पॉइंट दिया है 15 mm बिलो XY, लेकिन D डैश पॉइंट कहाँ पे है वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला above XY है। हमको ड्रॉ क्या करना है? हमको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। टॉप व्यू तो दिया है यहाँ पे, हमको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है और उसके इंक्लिनेशंस मतलब अल्फा और बीटा आपको वो निकालने हैं। ओके, सो ये ऐसा न्यूमेरिकल है। सो वी विल स्टार्ट। सबसे पहले आप एक्स वाई लाइन ड्रॉ करो। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करो। फिफ्टी mm की नीचे एक लाइन ड्रॉ करो, प्रोजेक्शन लाइन 50 mm की। फिफ्टी mm की प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करो। उसका नाम दे दो सी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? सी इज 50 mm बिलो एक्स वाई, तो हमने सी पॉइंट कहाँ लिया? 50 mm बिलो एक्स वाई के नीचे 50 mm सी पॉइंट लिया। और सी डैश पॉइंट कहाँ पे है? सी डैश पॉइंट भी नीचे है, लेकिन कितना नीचे है? 15 mm। तो सी डैश पॉइंट देखो 15 mm नीचे आ गया, तो एक ही प्रोजेक्शन पे जहां पे सी है वहीं पे सी डैश। सो सी पॉइंट है 50 mm बिलो एक्स वाई एंड सी डैश पॉइंट इज 15 mm बिलो एक्स वाई। एक ही प्रोजेक्शन पे दोनों ले लो। अब बाद में हमको क्या दिया है? लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया है। लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया है, कितना दिया है? 50 mm।
तो हमको अगर सी पॉइंट पता है तो हमको डी पॉइंट निकाल सकते हैं हम आराम से, क्योंकि उसका लेंथ कितना दिया है 50 mm। तो कंपास में आपको 50 mm लेना है, कंपास में आपको 50 mm लेना है, आपको रखना है पॉइंटर सी पे, और ये जो सी डैश का जो प्रोजेक्शन लाइन है ना वहां पे आपको उसको कट करना है। ठीक है, पॉइंटर रखना है आपको सी पे, डिस्टेंस लेना है 50 mm, और कट करना है सी डैश पे, और इसको ज्वाइन कर देना है, तो वो हो जाएगा सी डी, मतलब टॉप व्यू। इतना ड्रॉ करो पहले। सर वो आर्क बताओ एक बार। सी पे पॉइंटर रख, सी पॉइंट मिला ना आपको, सी पॉइंट। यस सर। सी पॉइंट पे पॉइंटर रखो और पहले डिस्टेंस। सर आवाज नहीं आ ले रही। लो स्केल पे 50 mm, 50, और जो सी डैश का जो प्रोजेक्शन है ना उसके ऊपर कट। आवाज नहीं आ रही? हेलो? आ रही है सर अब। सर अब आ रही है आवाज। हेलो? आ तो रही है। सर पॉइंट डी कहाँ से निकाल? आ रही क्या बाकी लोगों को आवाज? आ रही है। पॉइंट डी, पॉइंट सी मिला ना, यहाँ कट यस करना सर। है। कहाँ से पॉइंटर कहाँ रखना है? यस सर आ रही है। यस सर। हेलो, ठीक है। यस सर। हाँ, इतना हो गया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। यस, नेक्स्ट। अभी आपको क्या है, ट्रू लेंथ पता है। अब जो जो टॉप व्यू का ट्रू लेंथ का पॉइंट एक ही प्रोजेक्शन पर है। उसका प्रॉब्लम ही है, हमारे माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है ना। मोबाइल से ज्वाइन किया, मोबाइल से बात कर रहा हूँ और कंप्यूटर से दिखा रहा हूँ। हेलो? सर D2 कैसे निकला? हेलो? D2 यानी सी पॉइंट है ना, यहाँ से 75 mm, 75 mm का आर्क मार्क करो यहाँ पे। 75 mm का आर्क, पॉइंटर कहाँ रखना है? सी पे, और ये आर्क आएगा कितने पे?
75 mm पे, यहां से जैसे ये 50 का था ना, वैसे ये 75 mm का आर्क है। आ गया? हेलो? यस सर। हाँ, तो दोनों भी हो गए अभी, है ना, CD और CD2। अभी हमको ये जो पॉइंट है ना CD, यहां से एक आर्क ड्रॉ करना है नीचे की तरफ, यहाँ पे CD इतना डिस्टेंस लो और ये आर्क ड्रॉ करो। कहां तक? C तक, यहां तक। डिस्टेंस विल बी 50 mm। ड्रॉ आर्क एंड देन यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो यहां से। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब हमको पता है 75 mm डिस्टेंस होता है, तो अगर यहां से 75 का आर्क ले तो C डैश से भी क्या करना है, 75 mm का एक आर्क लेना है। कहां पे? ये वाली लाइन पे। पॉइंटर क्या रहेगा? C डैश। C डैश पे पॉइंटर रखो, डिस्टेंस लो 75 mm, यहाँ पे एक आर्क मार्क करो इस तरह से, और ये पॉइंट दोनों ज्वाइन कर दो। सर हाँ बोलो। सर सी वाला प्रोजेक्शन पे आर्क कहाँ है? कहाँ पे? सी प्रोजेक्शन पे आर्क कैसे ये आया? पॉइंटर C पे रखा, डिस्टेंस 50 mm लिया, और ये आर्क ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ करना है ऐसे। पॉइंटर C पे रखो, डिस्टेंस CD, और आर्क नीचे की तरफ लो। हाँ, ओके सर। और फिर इसको परपेंडिकुलर लेके जाओ, परपेंडिकुलर, और फिर C डैश पे पॉइंटर रख के यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो, तो आपको ये भी ट्रू लेंथ मिल जाएंगी। हो गया इतना? यस सर। और यहां से D से, क्योंकि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो होते हैं एक ही प्रोजेक्शन, D से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉ करो ये प्रोजेक्टर तक। और आपको मिल जाएगा फ्रंट व्यू इस तरह से। ठीक है, ये हमने 75 mm की लाइन ड्रॉ कर दी। फिर ये लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से, प्रोजेक्शन लाइन। ओके, फिर ये जो D पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर लेके जाओ, यहाँ पे टच करेगा वो, तो ये C और ये D, ये दोनों ज्वाइन कर दो। तो ये C डैश है, तो दिस विल बी D डैश, एंड दिस इज योर फ्रंट व्यू, this is your top view, and this is true length. तो ये एंगल आपको निकालो कितना आ रहा है, अल्फा, और ये एंगल निकालो कितना आ रहा है, बीटा। उसके बाद सो आपको अल्फा निकालना है, आपको बीटा निकालना है, देन लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू कितना आता है। तीन चीजें आपको निकालनी है। जब भी ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद आपको ये निकाल के लिख देना है यहाँ पे। ये डिग्रीज में रहेगा एंगल, और लेंथ रहेगा mm में। गिन लो कितना आ रहा है।
कितना आ रहा है बताओ, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू? हेलो सर अल्फा 60 आ रहा है। अल्फा 60 आ रहा है। बीटा? सर अल्फा 55 आया मेरा। तुम्हारा 55 आया है, ठीक है। जिसका भी मैच हो रहा है हम बोलेंगे कि उनका सही है, ठीक है। किसी का 55 आ रहा है, किसी का 60 आ रहा है। लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू गिनो, ये सी डैश डी डैश गिनो कितना आ रहा है। सी डैश डी डैश का लेंथ गिनो कितना आ रहा है। 65 डिग्री। यस सर 65। क्या? किसका किसका? अल्फा? नो सर, फ्रंट व्यू। लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू का फ्रंट। लेंथ ना, लेंथ एमएम में आता है। 65 एमएम होगा वो। इससे गिना ना, स्केल से गिना क्या? स्केल से गिनना है, सी डैश डी डैश स्केल से गिनना है आपको। यस सर। कितना आ रहा है? 65 आ रहा है। बाकी सर लोगों का देख लो 70 आ कितना रहा आ है, रहा है। 70 mm आ 70 रहा आ है। रहा है, किसी का 70 आ रहा है, किसी का 65 64 आ रहा है। चलो 65 ठीक है। बीटा बीटा कितना आ रहा है देखो। फोर्टी 45। टू 40 डिग्री बीटा। ठीक है। बाद में ये जो रहेगा, ये क्या रहेगा आपका? थीटा और सॉरी, कहा था यहाँ तक। और ये क्या रहेगा? फाई। तो ये दोनों गिन लो आप। थीटा और फाई कितना आ रहा है? थीटा कितना आ रहा है और फाई कितना आ रहा है? डिग्री में थीटा एंड फाई। इसका नाम D1 डैश रहेगा, ठीक है। सी डैश D1 डैश। सो ये जो लेंथ है उसका एंगल, मतलब ये ट्रू लेंथ का एंगल इन HP थीटा, और सर थीटा टॉप व्यू का एंगल थीटा कितना आ रहा है? 46 46 डिग्री। 45 एंड सर। 5 हाँ ठीक है, 40 चले। फाई फाई कितना आ रहा है? फाई 30 गिनो। 30 सर। 30 ठीक है। तो ये इतना आपको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड इट्स इंक्लिनेशन है, तो ये सब आपको ड्रॉ करना है, लिखना है आपको पूरा इस तरह से। जो भी डेटा, मतलब जो भी आपको रिजल्ट्स मिले वो लिखना है। ओके, आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा सब। आप आपने बहुत टाइम हो गया। ओके चलो फिर, ठीक है। सो आई विल पोस्ट दिस रिकॉर्डिंग इन द चैनल सो दैट यू कैन अगेन एबल टू रेफर इट। जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनको बोल दीजिएगा ये रेफर करने के लिए। ओके, शैल वी स्टॉप देन? यस सर। ओके सो जो भी रोल नंबर A3 बैच के बच्चे हैं ना, रोल नंबर पोस्ट कर दो आप, एंड यू कैन लीव दिस।